अभी एक स्टोरी से हम चालू करेंगे, एक कथा पहले सुन लेना, वो एग्जाम्पल समझा तो ये पूरी थियरी समझ में आएगी। एक छोटा बच्चा है, स्मॉल किड, मे बी 10 years 12 years ओल्ड होगा, पर है छोटा ही, मतलब गांव का है। गांव में समझो कि थिएटर एक ही है। ये बच्चे ने फिल्म कभी नहीं देखा है, उसको फिल्म मालूम ही नहीं क्या होती है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है ना, अभी शहर में तो ये होगा नहीं, पर ऐसा कोई तो गांव में छोटा बच्चा, उसने कभी देखा नहीं था क्या होता है फिल्म, ये पॉसिबल है सीन। अभी तो किसी के तो जीवन में ये सीन आएगा ना, इसको पता ही नहीं है। अभी न्यू बॉर्न को मोबाइल क्या पता क्या होगा, कभी तो वो पूछेगा ना क्या रहता है ये मोबाइल, फिर आप सिखाओगे उसको। तो समझो इतना शहर जैसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन गांव जैसा सिचुएशन है, जहां उसको थिएटर क्या है पता नहीं, एक फिल्म क्या होती है उसको पता नहीं, तो डेफिनेटली पर्दा क्या है वो पता नहीं होगा। तो पिताजी उसको बोलते हैं, अरे एक अरेंजमेंट ऐसी होती है कि जहां एक कपड़ा लगाया जाता है, एक बहुत बड़ा सफेद कपड़ा होता है, पर्दा होता है, उसके ऊपर एक चलचित्र चलता है, कुछ पिक्चर चलता है, वो कैरेक्टर्स हिलते जुलते सब कुछ है, स्टोरी सब खत्म हो जाती है, उसके बाद खत्म। फिर उसके बाद हम घर जाते हैं, आनंद सबको आता है। तो पिताजी ने वो उसको बताया व्हाट इज अ फिल्म, वो बराबर है क्या? पिताजी ने बताया उतना उसके एंगल से बराबर बताया कि नहीं, फॉर ए 10 year old बॉय, कि वहां तू चल, एक पर्दा होता है, उसके ऊपर चित्र आता है, तो पर्दा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पर्दा नहीं होगा तो चित्र उसके ऊपर आएगा ही नहीं। तो लाइट जहां प्रोजेक्शन हो रहा है बाहर कहीं तो आसमान में जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो मैंने टॉर्च अगर लगाया तो आसमान तक टॉर्च लगाया तो कुछ फायदा नहीं, पर बीच में कुछ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो इसके ऊपर प्रकाश दिखेगा। ये तो फिजिक्स में हम सीखे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो चाहिए कि नहीं, तो स्क्रीन तो चाहिए, तब उसके ऊपर वो प्रोजेक्शन होगा। इतना साइंस वो बच्चे को सिखाया, उसके लेवल के लिए वो इनफ है कि नहीं? व्हाट इज अ फिल्म, पिताजी वो पिक्चर क्या होता है बताओ, तो उन्होंने उतना बराबर बता दिया, ठीक है। तो बच्चे ने तुरंत पूछा घर पे ही कि वो फिल्म में क्या क्या दिखा सकते हैं, तो बोला कुछ भी दिखा सकते हैं। बोलते कुछ भी दिखा सकते हैं मतलब, समझाने में मतलब क्या दिखा सकते हैं बताओ। बोलते हैं आग लगा हुआ भी दिखा सकते हैं। बोलते आग लगाए दिखा सकते हैं, तो पर्दा को भी आग लगेगा? बोलते नहीं नहीं, पर्दा को आग लगता नहीं है, पर पर्दे पे आग लगता है। तो पर्दे को आग लगता नहीं है पर पर्दे पे आग लगता है, ऐसा कैसा? पर अभी आप सब लोग को तो आंसर मालूम है कि नहीं है? बोलते हैं भाई नदी भी बहेगी वहां पे। बोलते हैं हाँ, नदी भी बहेगी, तो पर्दा गीला होता होगा ना। पिताजी बोलते अरे नहीं रे, पर्दा गीला नहीं होता है, लेकिन पर्दे के ऊपर पानी बहता है। पर्दा नहीं है तो पानी भी नहीं बह सकेगा, और पानी बहता है लेकिन पर्दा गीला नहीं होता है। बोलते हैं अगर वो पर्दा नहीं होगा तो आग लगती ही नहीं है, और पर्दा है तो आग लगती तो है लेकिन पर्दा जलता नहीं है। बोलते हैं अरे वायु भी आएगा बहुत, हवा भी बहुत बहेगी। तो बोलते हैं अरे बहुत पूरा टॉर्नेडो भी आ सकता है, चक्रवादल साइक्लोन, क्या बात कर रहे हो, फिर तो पर्दा उड़ जाएगा। बोलते नहीं नहीं, पर्दा है इसलिए वो साइक्लोन होता है, पर पर्दा नहीं उड़ता है, वो हिलता भी नहीं है पर्दा। तो आपको समझा वो क्या बताना चाह रहे हैं पिताजी और ये लड़का? अभी तक लड़के ने फिल्म देखी नहीं है, तो लड़का सरप्राइज होगा कि नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक लड़के ने देखा नहीं है कि वो कौन सी आग, कैसा वो पानी बहता है, कैसी वो हवा आती है, वो ये बच्चे ने देखा है कि अभी तक? वो पर्दे के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट हुआ, हैज ही सीन दिस? नो। और आप लोगों ने देखा है कि नहीं? तो आपको तो समझता है ना कि पर्दा गीला ना होते हुए उसके ऊपर पानी बह सकता है, आग लगे बिना वो, आग लग के भी कपड़ा नहीं जल सकता है, जोर से वायु आते हुए भी वो नहीं उड़ता है, और वो नहीं है तो ये तीनों काम नहीं कर सकते।
ये पिताजी ने लड़के को तो बताया, लड़के को समझा नहीं, बराबर है, लड़के को तो समझा नहीं, पर पिताजी को समझाए और आपको भी समझाए कि नहीं, इतना मुझे बताओ। आपको समझा तो वो क्यों बोलता होगा कृष्ण नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका? वो बच्चा बोलता है फिर तलवार बिलवार भी सब चलता होगा ना पिक्चर में? बोलते चलता है। अरे तो पर्दा फटता होगा? बोलते नहीं रे, पर्दा नहीं फटता है। पर पर्दा नहीं होगा तो फाइटिंग भी नहीं होती है, और वो फाइटिंग से पर्दा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर अभी आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, अभी दूसरा उदाहरण आप सुन लो। स्क्रीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, पर अगर सच्ची में एक पर्दा लो और नीचे से सच्ची सच्ची अग्नि लगाओ, अभी क्या होगा? अभी पर्दा जलेगा कि नहीं? सच्ची में बाहर से पानी फेंको, अभी क्या होगा? अभी गीला होगा। जोर से वायु बाहर से लगाओ तो क्या होगा? अभी उड़ेगा। बाहर से तलवार लगाओ, क्या होगा? अभी फटेगा। पर सिंस ये सारे प्रोजेक्शंस थे, असली था क्या? ये काल्पनिक चित्र था कि नहीं? सिर्फ एक लाइट एनर्जी था कि नहीं? वो सिर्फ वो लाइट एनर्जी था कि नहीं वो पर्दे के ऊपर? सिंस इट वॉज प्योर एनर्जी, इट कुड नॉट अफेक्ट दैट रिफ्लेक्शन सरफेस। तो वैसे ही आत्मा मतलब वो आप ही स्वयं, उस वो नहीं तो आपकी ये स्टोरी नहीं बन सकती, आपको सपना भी नहीं आ सकता है। पर जो आ रहा है वो सब नकली है, जड़ है, डेढ़ है। तो श्लोक जो बोला है कृष्ण ने नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आपको सबको पता है कि नहीं पता है? भगवत गीता में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है ना। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। ये क्यों बोला अभी समझा? हाँ, तो अभी वो लड़के को, हाँ, पर आपको क्यों समझा? वो बच्चे को अभी भी नहीं समझा, क्योंकि अभी भी वो बच्चे को क्या लग रहा है? पर्दा कुछ और है और अग्नि सच्ची होगी। इमेजिनरी अग्नि उसने अभी तक देखी नहीं है ना। इमेजिनरी अग्नि कैसे होती है, पानी कैसे होता है, उसने देखा नहीं अभी तक बच्चे ने, उसने सारा असली देखा है। तो वैसे ही आप लोगों को अध्यास अवस्था में ये सारा चीज अभी भी असली लग रहा है, इसलिए आपको अभी भी प्रॉब्लम लगते हैं। अब वो बच्चे को वो पिताजी बोलते हैं तू काम कर रहे, तू चल पहले पिक्चर में, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही समझेगा वो, मैं यहां से तुझे नहीं समझा सकता हूँ कि पर्दा क्या होता है। बोलते कैसा होता है ये पिक्चर, कैसा होता है ये काल्पनिक चीज, और कैसा होता है ये पर्दा जो सपोर्ट करता है, वो मुझे देखना है। तो पिताजी बोलते थियरी बियर जाने दे, 2 टिकट लेके आते हम पिक्चर का, आराम से जाते। तो पिताजी खुश। शाम को वो ऑफिस के बाद आते टाइम मैं उसके 2 टिकट निकालते, 2 टिकट निकाल के इसको बोलते हैं अभी हमको कल जाना है, दोपहर का शो है। तो ठीक है, बाहर धूप रहता है बहुत। ये दोनों जाते चलते 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 पहुंचते थिएटर में। एज यूजुअल आईएसटी के हिसाब से गए होंगे वो, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम से। वो पिक्चर शुरू हो जाने के बाद ही पहुंचेंगे। कुछ तो कुछ उसका मम्मी ने बोला होगा लड्डू खा के जा, ये करके जा, वो करके जा। पिताजी को बोला होगा आते सब्जी बीजी सब लेके आना है, ये करना है, रुको मैं थोड़ा थैली भी लाती हूँ। फिर वो इस्त्री का कपड़ा किधर है, तो इस्त्री करो। ये सब करते करते थोड़ा लेट होगा। और पिताजी ने भी सोचा होगा वैसे भी पिक्चर ही देखने का है ना, कहाँ ऑफिस का काम करना है, चलेगा चलो। ऐसा करते करते फिर वो लड़का, छोटा बच्चा है, वही टाइम बोलेगा मुझे टॉयलेट जाके आने का है। तो मम्मी बोलेगी बराबर है, वहां मिलेगा ना 3 घंटा, क्या होगा मालूम नहीं, जाके आ। तो उसमें टाइम जाएगा हमेशा। फिर मम्मी बोलेगी थोड़ा तो ये जूस बीस कुछ तो पी के जा, वो जूस शर्ट पे गिराएगा ही, तो अभी शर्ट बदलना पड़ेगा। तो ये सब में हमेशा वो लेट पहुंचेंगे कि नहीं?
तो वैसे ही वो जब चले जाते हैं तो पिक्चर लगा रहता है बहुत बड़ा, महाभारत, महाभारत महायुद्ध, ऐसा कुछ तो पिक्चर लगा रहता है वहां पे। तो अंदर वो खुश होता है लड़का, अभी मुझे देखने को मिलेगा, मुझे पिक्चर क्या रहता है, उसको स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं था। ये बच्चे का माइंड किसके लिए इंटरेस्टेड था, ये काल्पनिक चीज होती क्या है और पर्दा होता क्या है और ये उसके ऊपर आता कैसे है, ये इसको इंटरेस्ट था। तो पिताजी ने एज यूजुअल लेके गए। तो जब लेके गए तब सब लाइट बंद हो गया होगा कि नहीं, खोली में सब लाइट कमरे में बंद, अंधेरा, और स्क्रीन पे डायरेक्ट पिक्चर चालू। तो ये इनको खुर्ची विर्ची सब दिखाने के लिए, टॉर्च दिखाने के लिए, तो वो आते ना टॉर्च विर्च दिखा के, ताकि दूसरा भी उसमें अपने आप उसका पैर किसी और के ऊपर ही गिरेगा, फिर वो चिल्लाएगा बाजू हो जाओ बाजू हो जाओ, फिर वो बैठेगा तो किसी के दूसरे के गोदी में पहले बैठ जाएगा, ए यहाँ क्यों बैठा, बाजू में बैठो। ऐसा करते करते उन लोग का सब सीट उनको मिल गया फाइनली। हाँ, ये बच्चे का और इसका, वो भी पिताजी ए साइड के रो में, बच्चा हमेशा सी का रो में जाके बैठेगा, अंधेरे में मिलेगा नहीं वो। तो ढूंढते ढूंढते उसको एक जगह पे फाइनली बैठ गए। ये प्रॉब्लम होता है लेट गया तो ठीक है, अभी वो शो के लिए बैठ गए। तो लड़का पिक्चर देखने को चालू कर दिया, पिताजी भी देखना चालू कर दिया, लड़का भी देखना चालू कर दिया, और वो लड़का 2 मिनट में भूल ही गया कि वो क्या देखने आया था, वो क्या करने आया था। सच्ची बताओ, पर्दा क्या है, चित्र कैसे आता है वो देखना था, पर वो करने क्या लग गया। अरे वाह, क्या वो इतना मस्त सीन आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, यहाँ से कुछ कृष्ण आ रहा है, कुछ द्रौपदी आ गई, तो वो स्टोरी में इन्वॉल्व हो गया। इतना स्टोरी में इन्वॉल्व हो गया कि वो भूल ही गया कि मैं देखने क्या आया था। मैं देखने आया था कि वो पर्दा कैसे है और चित्र कैसा उसके ऊपर आता है, और ये जलता क्यों नहीं, हिलता क्यों नहीं है, मैं ये देखने आया था। आजू बाजू में अंधेरा है, तो पूछ सकता है, ठीक है, अभी ये स्थिति उसकी है। अभी आधा घंटा हो गया वो भूल गया, कुछ महाभारत सीन हो गया, फिर दुर्योधन आ गया, बीच में आ गया, सब कुछ आ गया, फिर आ गया तुम्हारा मेन युद्ध का सीन, सारे रथ बिथ सब तैयार, ये बाजू वो बाजू सब कुछ तैयार। अभी लड़का थोड़ा डर गया, अचानक पिताजी को बोलता है, उसको याद आता है कुछ, ओ पिताजी ये तो मैं भूल गया, मुझे ये बताओ पर्दा कौन सा था इसमें से। उसको घर का वो एक्सरसाइज याद आता है, वो बताओ ना, अरे वो पर्दा कौन सा है बताओ ना, पर्दा कौन सा बताओ, पर्दा कौन सा बताओ। 4 बार 10 बार 100 बार बोलता है, पर्दा कौन सा है बताओ ना। आंसर आता ही नहीं है, वो और बाजू में जाते हैं। तो उसको समझता है कि वो पिताजी को ढकल ही नहीं रहा था, अंधेरे में गलती से बाजू वाला कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो कुछ का गड़बड़ चल रहा था, उसको हिला रहा था, पर्दा निकालना पर्दा निकालना, पर्दा क्या है। तो वो डर गई वो लड़की, ये क्या है, तो पर्दा। तो वो जाने दो उनका, बोलते अरे इधर है पिताजी, ये साइड में चाचा। पिताजी बोलते हाँ ये बताओ पर्दा क्या है, इसमें पर्दा कौन सा है बताओ। तो पिताजी बोलते हैं, अभी पिताजी का वर्णन रॉन्ग है क्या बताओ। पिताजी अरे उधर क्या दिखता नहीं है क्या, अभी पिताजी को पता है कि नहीं पर्दा क्या है और स्टोरी क्या है, पिताजी नोज ना, उसने तो देखा है। तो पिताजी ये बच्चे को बोलते हैं अभी ध्यान से सुन, वो सामने जो दिख रहा है ना वही पर्दा है। तो लड़का सोचता है अरे मतलब वो कृष्ण दिख रहा है, अर्जुन दिख रहा है, वो मतलब पर्दा बराबर है, उसमें जो मुझे कृष्ण दिख रहा है और अर्जुन दिख रहा है वो पर्दा बराबर है। तो बोलते हैं नहीं रे, वो पर्दा नहीं, उसके पीछे जो है ना वो पर्दा है। बोलते हैं उसके पीछे मतलब वो रथ रखा है, वो सब पीछे वो पर्वत बिर्वत सब दिखाया है, कौवा बिवा, वो मतलब पर्दा बराबर है। बोलते हैं नहीं रे, वो सब मतलब पर्दा नहीं। तो बोलते क्या मतलब पर्दा है। अभी वो बच्चे का स्थिति बराबर है कि रॉन्ग है बताओ मुझे।
अरे वो जो पीछे सबसे पीछे है ना वो, अच्छा मतलब वो सूरज, सूरज मतलब पर्दा नहीं रे, वो मतलब पर्दा नहीं। तो ये सब कुछ तुझे दिखाई दे रहा है ना, ये कोने से ये कोने से इधर से इधर वो पूरा चौकोन दिखाई दे रहा है ना, वो सब का सब मतलब पर्दा। बोलते हैं अभी समझा, सबका सब पर्दा मतलब कृष्णा, अर्जुन, वो रथ, वो नदी, वो पर्वत, वो सूर्य, वो सब मतलब पर्दा, बरोबर है। तो पिताजी बोलते हैं नहीं रे, वो मतलब पर्दा नहीं है, सब कुछ हटा दे, सब कुछ हटाया तो पर्दा। बोलते हैं सब कुछ निकाल दिया मतलब फ्रॉम ए चिल्ड्रन स्टैंड पॉइंट क्या दिखेगा अभी उसको, हाँ मतलब कुछ भी नहीं मतलब पर्दा क्या, ये सब निकाल दिया मतलब उसकी आइडिया क्या है, सब निकल गया, सब निकल गया मतलब नथिंग, तो नथिंग मतलब पर्दा क्या। तो पिताजी अभी उसको कैसा समझाएगा बताओ, हाउ विल दैट पुअर फादर एक्सप्लेन द चाइल्ड व्हाट इज पर्दा, स्क्रीन क्या है, वो पिताजी कैसे उसको समझाए। वो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग राइट था कि रॉन्ग था अभी तक, उसकी जगह पे जाके बैठो, पिताजी का अंडरस्टैंडिंग जो है पिताजी के एंगल से बताओ, दोनों जन बराबर बता रहे थे कि नहीं अपनी अपनी जगह पे। पिताजी जो जो वाक्य बोले, अरे दिख रहा है उसके पीछे पर्दा है, जो दिख रहा है वो बोलते हैं अर्जुन भी है ये भी है, ये बात कर रहा है वो रॉन्ग है क्या, नहीं। फिर इसने बोला कि सब मतलब भगवान है मतलब पर्दा है, सब निकाल उसके पीछे है, बराबर है कि नहीं, हाँ। पर वो लड़के का अंडरस्टैंडिंग उसके बुद्धि से भी बराबर है कि नहीं। उसके बाद पिताजी बोलते हैं तू काम कर, तू मेरा दिमाग मत खा, थोड़े टाइम पिक्चर चल रहा है वैसा देख, थोड़े टाइम के बाद तुझे समझेगा। तो थोड़े टाइम के बाद क्या आएगा, इंटरवल आता है, जब इंटरवल आता है तो पिक्चर बंद होता है, फिर भी अंधेरा होता है, बराबर है कि नहीं। पहले पहले प्रोजेक्शन बंद हुआ, अंधेरा है, तो अभी उसको पर्दा दिखता ही नहीं है, अभी भी काला ही दिखता है, फिर वो खोली के लाइट लगते हैं, उसके बाद पिताजी बोलते हैं अरे तुझे दिख गया, व्हाइट व्हाइट ये देख बड़ा, इतना बड़ा व्हाइट कपड़ा लटकाया है। अब वो बच्चा बोलता है हाँ अभी मुझे समझ में आ गया ठीक से, अभी ठीक ठीक समझा पर्दा कैसे है। फिर वो पूछता है अभी पिक्चर कहाँ चला गया, अब अर्जुन कहाँ उड़ गया, अब कृष्ण किधर गया, अभी पर्दा तो दिख गया, अब कृष्ण किधर है बताओ। अब पिताजी क्या बोलेंगे, वो छुप गया, वो पर्दे में चला गया, वो आया कहां से था। अब नया प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, तो वो बोलेगा कि वहां एक प्रोजेक्टर है, देख प्रोजेक्टर, वहां से उसके अंदर जो डाला था वो एनर्जी सिर्फ प्रोजेक्ट की थी, असली कृष्ण नहीं था, असली कोई था ही नहीं अर्जुन वहां पे, उसको वहां पे हमने सिर्फ प्रोजेक्ट किया था। फिर वो देखने गया वो प्रोजेक्टर रूम में, प्रोजेक्टर वाले अंकल ने भी उसको सब समझा दिया, उसको अभी यकीन हो गया। तो बोलते हैं वो प्रोजेक्टर में अर्जुन ऐसा चींटी बन के अंदर घुस के वो आता है क्या, बच्चे का सवाल मैं बात कर रहा हूँ, आप भी सोचो ना क्या सोचेगा। वो ऐसा छोटा बन के उसके अंदर आके कुछ वो बाहर आते हैं क्या, जी बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। ऐसा सवाल छोटे छोटे बच्चे अभी भी पूछते हैं हमें कभी कभी सरस्वती दीक्षा में, सर वो एक्टर अपने स्टेज में काम करता होगा, फिर वो सब मूंगी बिंगी से छोटा सा चीटी बन के एंटेना में से आके वायर में आते हैं क्या, ये सवाल हमको सरस्वती दीक्षा में पूछा है किसी लड़के लोगों ने। दे आर सो इनोसेंट, उनको अभी क्या समझेगा बताओ मुझे, उनको टेक्नोलॉजी तो पता नहीं है, इमेजनरी सब वो कैप्चर किया हुआ एनर्जी है वो उनको पता नहीं। बट दीज आर ट्रू स्टोरीज मैं बता रहा हूं, ट्रू स्टोरी है ऐसा। तो यहां तक समझा, अभी उसको प्रोजेक्टर क्या है,
वो समझाया, उसके अंदर वो काल्पनिक चित्र कैसे आया, अभी वो फिल्म है उसमें से वो लाइट एनर्जी कैसा आएगा, थोड़ा साइंस उसको समझा दिया। अब पिक्चर चालू हो गया। अभी मुझे बताओ, नाउ दैट द पिक्चर हैज स्टार्टेड आफ्टर द ब्रेक, विल द चाइल्ड एवर इन हिज एंटायर लाइफ, पूरे जीवन में कभी वो गलती करेगा कि किसको पर्दा बोलते हैं और किसको चित्र बोलते हैं? पूरे जीवन में अभी कोई भी पिक्चर में कभी भी क्या होता है पर्दा और क्या होता है चित्र, कभी भी वो गलती करेगा क्या? नहीं। पर फिर भी वापिस एक बार जब अंधकार होगा, वापिस एक बार अंधेरा होगा और वापिस एक बार पिक्चर चालू हो गया, तो क्या वो पर्दा सेपरेट कर पाएगा? क्या उसकी ये आंखें देख पाएगी? अभी भी नहीं देख पाएगा। पर क्या उसकी ज्ञान चक्षु से क्या वो पर्दा अभी रिकॉग्नाइज कर पाएगा, उसका महत्व समझ पाएगा? ये काल्पनिक चित्र है, उसको तभी भी समझ में आएगा और वो साक्षी भाव होकर देखेगा। एंड उसके बाद उसको समझ में आ गया कैसे ये दुनिया चलती है। तो सेम उदाहरण अभी मैं भगवत गीता में बताऊंगा, जिसको समझा होगा उसको ठीक है, तैल बुद्धि, नहीं समझा उसको अभी समझाता हूं। वो छोटा बच्चा आप थे और वो फिल्म था वो संसार, वो पर्दा था आत्मा, आप मतलब जीवात्मा। जो प्रोजेक्टर पे पिक्चर आ रहा था वो प्रोजेक्टर था तुम्हारा मन और बुद्धि। वो काल्पनिक चीज प्रोजेक्ट करता है, और अगर आत्मा है तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट होगा, मन बुद्धि अहंकार तीनों प्रोजेक्टर ही हो, तो वो पर्दे पे आएगा। पर्दा जलेगा नहीं तो सपने में आया हुआ आग आपको नहीं जलाएगा, पर आप वो आग बुझा सकते हो, इतना समझा है? सपने में शरीर को जला सकता है तो तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगा, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। संत की स्थिति बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? आपके मन में भी ये डाउट आता है, ऐसे कैसे होता होगा, ये श्लोक तो बोले हैं मुझे कुछ हो नहीं सकता है, ऐसे कैसे? देन एज यूजुअल आपकी एंट्री ये दुनिया में कब हुई मालूम है? पिक्चर ऑलरेडी चालू हो चुका है। आप कल्प के आरंभ में नहीं आए हुए, आप पिक्चर चालू होने के बाद थिएटर में आए हो कि नहीं? जब ऑलरेडी पिक्चर चल रहा था, यहां ऑलरेडी पिक्चर लग चुका ही है। आप वो पिक्चर बनते टाइम थिएटर के पहले नहीं आए हो, अव्यक्त अवस्था में आप व्यक्त अवस्था में दुनिया में आए हो। तो पहले से ही पिक्चर यहां चल रहा था, जैसे ही आपका जन्म हुआ। अंधेरा था सब जगह, मतलब ज्ञान आपको दिया नहीं गया है, कुछ भी ज्ञान आपको नहीं इसके बारे में। और आपको फिर जो दिख रहा है उसी में आप अटकते हो कि नहीं? वो जैसा पिक्चर में वो लड़का इन्वॉल्व हो जाता है, तो क्या पर्दा, क्या देखा ही नहीं कभी, मालूम ही नहीं, तो क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या भगवान, आप यही करते बैठोगे। मालूम ही नहीं भगवत गीता तो क्या करोगे आप? कहां प्रॉब्लम है? फिर आप भी उसी में व्यस्त हो गए, फिर थोड़ा पॉपकॉर्न खा, थोड़ा बाजू वाले का देख क्या चल रहा है, थोड़ा स्टोरी में देख क्या चल रहा है, फिर इन्वॉल्व, फिर सीरियल देखते तो उसमें आंखों से आंसू बिसू सब आते हैं, स्टोरी के साथ नाचना कूदना चालू होता है। साक्षी भाव बनने को आए थे वो भूल गए, स्टोरी में इन्वॉल्व हो गए, और आप भूल गए कि ये स्टोरी में आप ही एक कैरेक्टर हो। तो आप ही का फिल्म आप ही को देखना था, पर फिर भी वो देख के यहां रोना जरूरत था क्या? वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आप, एक्टर बाहर है आप, एज एन एक्टर। एक्टर मतलब वो एक पर्सनैलिटी बाहर थी, उसका सिर्फ एक प्रतीक स्क्रीन पे आ रहा था। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हो गया। फिर पिताजी कौन है?
आपको अचानक फिर एक आता है कंडीशन, ये फिल्म कैसा चलता होगा, तो ये स्थिति आपके दिमाग में आ गई, चलो देख तो लेते। तो पिताजी के पास गए, मतलब गुरु के पास गए, तो गुरु जो वर्णन देगा वो आपको कभी समझेगा ही नहीं। क्यों नहीं समझेगा अभी? क्योंकि बाहर अभी भी अंधेरा है और पिक्चर अभी भी चल रहा है, बराबर है? बाहर अंधेरा है और मूवी चल रहा है, तो जो जो गुरु वाक्य बताते हैं किसी को भी आपको यकीन होता नहीं है, फिर किसी को भी यकीन होता नहीं है जब वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता है, आत्मा तत्व होता है, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, परमात्मा असली तू ही है, वो ही है, सब कुछ नहीं समझता है। फिर गुरु क्या बोलता है, थोड़ा टाइम रुक, नहीं तो जा, ये कुछ समझता नहीं, कुछ नहीं, अनुभूति तुझे देता हूं। तो अनुभूति कब आएगी? जब इंटरवल आता है कि नहीं, तो आपका ये जो चल रहा है, चाचा मामा बेटा बहू सास ससुर, ये सब घर घर की कहानी जो आपकी चल रही है ना, वो आपको रोकनी होगी। पहले चुपचाप गुरुकुल में आके कुछ दिन रहना होगा, या ऐसा यूट्यूब से या अपना जूम से इससे नहीं होगा, ये सिर्फ थियरी है। असली गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में कुछ टाइम के लिए आना होगा। वो जब आओगे तो मतलब आपका जो प्रोजेक्टर पे जो मूवी चल रहा है, आपका मन बुद्धि वो बंद होगा। वो बंद हो गया तो वो पर्दा दिखेगा, मतलब आत्मा क्या है वो समझ पाओगे। हमें वो प्रैक्टिकल में नहीं समझ रहा है, मतलब ही आप बहुत ही माया में अटके हो। तो प्रॉब्लम है कि आपको छुट्टी लेके आना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा आपका प्रोजेक्टर लोड हो रहा है, थोड़ा फिल्म कम करना पड़ेगा, तो इंटरवल में आना होगा। यहां तक समझा? जैसे वो इंटरवल होगा तो वो पिताजी आपको क्या दिखाएंगे, पर्दा क्या है देख ले, इसके अलावा वो स्टोरी आती नहीं है। फिर वो बनी कैसे फिल्म, तो वो प्रोजेक्टर दिखाएगा कि उसमें कैसा फिल्म डाला था और कैसे वो लाइट से प्रोजेक्ट हुआ। फिर वो लड़का बोलेगा, मतलब आप बोलोगे, अरे वो तो हॉरर पिक्चर है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, डर लगता है बहुत। तो वो गुरु तुम्हें सिखाएगा कि वो मूवी कैसे बदलती है, वहां कॉमेडी फिल्म कैसे लगानी है, वो फिल्म कैसे बदलते हैं। ये निकाल, दूसरा टेप लगा और देख क्या आता है, अभी नई स्टोरी आएगी कि नहीं। तो माइंड को, बुद्धि को, अहंकार को रीप्रोग्रामिंग कैसा करना होता है वो गुरुकुल में होता है। ऐसा घर में बैठे बैठे किचन में खाना बनाते बनाते कान में लगा हुआ, वो मोबाइल किधर तो भी रखा हुआ, ऐसा में नहीं आएगा। ये पलंग पे सो के ऐसा देख के वो नहीं आएगा, या इंटरनेट में दूसरा कुछ सर्फिंग करते करते कान में जो आएगा उससे नहीं आएगा। उससे शायद सिर्फ पर्दा पर्दा कुछ तो होता है इतना समझेगा, आत्मा आत्मा कुछ तो बोला था इतना ही समझेगा। असली विद्या तभी फलीभूत होगी। यहां तक सबको समझा? उसके बाद वो गुरुजी बोलेंगे, जो तुझे अभी फिल्म लगाना है, तेरा मन का सब प्रोग्रामिंग कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, फिल्म ही बदल दिया, अब तुझे वो खुद ही बताएगा कि बटन दबा, जो फिल्म देखना है देख। अभी किसके ऊपर फिल्म आता है वो समझा उसको, फिल्म काल्पनिक है ये समझा, जो मुझे चाहिए वो फिल्म कैसे लगानी वो सिखाया। अब वो लड़का एंजॉय तो करेगा वापस एक बार मूवी, और अगर एंजॉय करना है तो वापस लाइट बंद करने पड़ेंगे। तो बीच में जो लाइट लग गया था, मतलब ही तत्व ज्ञान का दिया लगाया, जो मंदिर में आप दिया लगाते हैं ना, वो ये दिया था, ये लाइट था वो। तो कमरे में लाइट जो लगा दिया, मतलब तत्व ज्ञान का प्रकाश आ गया बीच में। तो फिल्म रोकनी पड़ती है उसके लिए थोड़ा टाइम, थोड़े टाइम रुकना होता है, चाहे वो फिल्म लगा सकते हो आप। वो लग जाने के बाद वापिस अगर आपको देखना है तो लाइट लगा के देख सकते हैं क्या आप अभी। टू गो बैक एंड एंजॉय आई हैव टू अगेन स्विच ऑफ द लाइट। तो गुरु को भी अगर ये संसार में फिरना है तो उसको भी उसी माया में वापिस जाना पड़ेगा कि नहीं, उसी माया में। लेकिन अभी फर्क इतना ही है,
जो अज्ञानी था वो पर्दा क्या था, फिल्म था, और कौन सी फिल्म आई ये अभी भी कंफ्यूज होगा. बट विल दिस बॉय नाउ एवर बी कंफ्यूज्ड कि पर्दा क्या है, फिल्म क्या है, और कौन लगाता है और कैसे आता है? तो वो अंधेरे में भी वो पहचान पाएगा कि पर्दा क्या है और पिक्चर क्या है कि नहीं, अंधेरे में भी. तो वैसे ही गुरु लोग इसी माया में घूमते हुए भी वो कमल पे बिठाए हुए दिखाता है. कमल का मतलब सब कीचड़ में होने के बावजूद वो इफेक्ट नहीं होता है. तो गुरु कैन सी इन एंड थ्रू एवरी पर्सन लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ XYZ. उसको दिखता है, सामान्य आदमी को नहीं दिखता. इसके लिए भी अंधेरा है, पर ये ज्ञान चक्षु लेके आया है. कभी तो उसने पिक्चर रोकी थी और ये सब समझ के अनुभूति ली थी. अब वो कितने भी माया में जाए, उसको अभी कितना भी चिल्लाए, उसको पता है ये काल्पनिक कथा है, मेरी ही स्टोरी है, मुझे बदलनी पड़ेगी फिल्म अगर मुझे वो बदलना है तो. तब तक मैं चाहे कितना भी रो जाऊं, कितना भी भागो दौड़ो कूदो, पिक्चर बदलेगी नहीं. पिक्चर बदलना है तो मुझे यहाँ पे पिक्चर बदलनी होगी. वो पर्दा अगर नहीं तो फिल्म ही नहीं हो सकती. ये भी उसको समझ में आता है. तो हैव यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी? आप ही की स्टोरी